नमस्कार बच्चों। मैं कल आप लोगों को लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बताया था, विभाज्यता का नियम। तो आज को क्लास पढ़ने से पहले आप जो है कल का लेक्चर जरूर देखिएगा, तब आपको आज समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार उसको फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने बताया था 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 5 का नियम, 10 का नियम, 3 का, 9 का, और इसके बाद 11 का और 7 का। 2 का बताया था आखिरी का 1 अंक आपको पूर्णतया 2 से विभाजित होना चाहिए, इसमें आखिरी का 2 अंक होना चाहिए, इसमें आखिरी का 3 अंक होना चाहिए, पूर्णतया विभाजित। 5 का बताया था आखिरी का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 10 का बताया था आखिरी का 0 होना चाहिए। 3 का बताया था सभी को जोड़कर 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 का था सभी को जोड़कर 9 से विभाजित होना चाहिए। 11 का था अल्टरनेट, क्या था, अल्टरनेट आपको सम जो है बराबर होना चाहिए। और 7 का था एक छोड़कर जो बाकी की संख्या था उसको लिख के और उसको पहली वाली इकाई वाले को डबल करके देखते थे वो आपको विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसको आप जरूर देखिएगा कल का लेक्चर। तो आज अपन लोग उस पर जो है क्वेश्चन करते हैं, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी पे, विभाज्यता के नियम पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि पेपरों में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन आपका है 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाजित हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। और आपका ऑप्शंस दिया गया है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1, तीसरा है 6 और चौथा है 9। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि इन सभी को ऐड करना है स्टार को भूल के। तो कितना दिया गया, 5 + 4 + 3 + 2 + 7, स्टार भूल जाएंगे। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। अब जोड़ के हो रहा है 21 और 9 का पूछ रहा है, 9 से होना चाहिए। तो 9 के टेबल ऊपर की ओर पढ़ेंगे तो 9 तिया कितना होगा 27 और हो रहा है 21। तो 21 कितना कम है, 27 से 6 कम है। तो इस सवाल का आंसर नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके 7 8 स्टार 3 9 4 5 और ये किससे होना चाहिए, 11 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 11 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। स्टार के स्थान पे क्या आएगा, फिर से क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। 7 8 स्टार 3 9 4 5 और 11 से विभाजित हो तो स्टार का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1 0 3 और आपको दिया गया 5। तो मैंने कल आपको समझाया था 11 से विभाज्यता का नियम क्या। तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बहुत अच्छा से ध्यान देंगे, ये बहुत एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या करते हैं अपने लोग, 7 8 स्टार 3 9 4 5 अल्टरनेट सम करते हैं। अल्टरनेट मीन्स 5 + 9 + स्टार, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 7। फिर इसका अल्टरनेट सम करेंगे 4 + 3 + 8। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे 14 और 7 कितना हो जाएगा ये 21। 21 प्लस कितना हो जाएगा स्टार बराबर कितना हो जाएगा 4 3 7 और 8, 7 और 8 कितना हो जाएगा ये 15। तो ये स्टार बराबर कितना हो जाएगा, स्टार बराबर हो जाएगा -6। तो माइनस का तो 6 आएगा नहीं, इसको उधर ले जाएंगे, 21 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो -6। तो माइनस में तो आपका है ही नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, अगर इस 15 को घटाएंगे, इसमें से 21 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 6 21, कितना बचेगा ये 6। अब क्या होगा, आपको ध्यान देंगे, जब 6 हो जाएगा तो उस कंडीशन में अपने लोग 11 में से लेस कर, क्योंकि माइनस में हो रहा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो यही आंसर हो जाएगा, अगर निगेटिव होगा तो 11 में से लेस कर देंगे। तो 11 में से लेस करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर से समझते हैं, ये 21 प्लस स्टार बराबर 15 हो गया। तो इसको अगर स्टार बराबर लिखेंगे तो 15 में से 21 जाएगा -6। तो माइनस में आंसर नहीं होता, आंसर किस में होता है, प्लस में होता है। तो प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 11 में से घटा देंगे। तो 11 में से 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर 5। अगर ये 15 में से 21 घटता और ये प्लस में 6 आता तब इसका आंसर 6 होता। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अपने लोग तीसरा क्वेश्चन, आज इसी लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी पे देखेंगे क्वेश्चन अपने लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है 6 3 5 7 6 स्टार 2। तो स्टार के स्थान पर क्या रखें,
कि संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। और ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ध्यान देंगे 8 से विभाजता का नियम मैंने बताया था कि आखिरी के 3 अंक में भाग जाना चाहिए, आखिरी के 3 अंक। तो संख्या दिया गया 3, 6, 3, 5, 7, 6 और स्टार यहाँ 2 है। तो आखिरी के 3 अंक को ध्यान देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 8 से भाग जाएगा क्या, देखिए 8 सते 56, 56 कितना बच जाएंगे आपके, यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 6 से 12 होगा, 8 सते 56, 56 5, 5 पर 2 52, 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 8 सते 56, 6 62 में 8 का भाग नहीं जाएगा। 3 रखेंगे यहाँ पे तो 8 सते 56, यहाँ कितना बच जाएंगे 7, 7 पर 2 72, 8 9 में 72। तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर अगर आप 3 रखेंगे तो ये संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शन से लिया हूँ कितना 3 ले लिया हूँ, 1 2 पे हो नहीं रहा तो फिर मैंने 3 रखा, 3 रखा तो 8 से भाग देंगे इसमें 632 में। तो 8 9 में 8 से कितना हो जाएंगे 8 7 56, बचेंगे 7, 7 पर 2 कितना 72, तो कितना 8 9 में 72। इस तरीके का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5 1 7 स्टार 3 2 4। और आपको कह रहा है कि स्टार के स्थान पे क्या रखें कि 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, किससे 3 से। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 0, 1, 2 और ऑप्शन डी में दिया गया नन ऑफ दीज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। अब आपको 3 से नियम क्या था, सबको ऐड करना है। तो 5 1 6, 7 6 कितना 13, 13 3 कितना होगा 16, 2 18, 4 22, 22 और 3 के टेबल पढ़ेंगे, 3 7 21 नहीं पढ़ेंगे, बढ़ा के पढ़ेंगे, 3 8 24, ये हो रहा 22। तो 22 से कितना ये है आपका, 22 में कितना जोड़ेंगे 24 होगा तो 2। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 से नियम तो सभी को जोड़कर देखते हैं कि ये 22 हो रहा है, 3 के टेबल एक ऊपर की ओर पढ़ेंगे, 3 8 24 हो रहा है, 22 हो रहा है तो 22 को 24 से कंपेयर करेंगे, 2 की कमी है, इसलिए सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया यदि 142n और ये होना चाहिए 12 से विभाज्य है, किससे है 12 से विभाज्य है, तो n का मान ज्ञात करें, n का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका ऑप्शंस दिया गया आपको 2 4 6 और ऑप्शन नंबर दिया गया डी में 8। तो देखिए 12 का जो है तो 12 को आप खंड कर लेंगे, तो अगर आप 12 को जो खंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना होगा 3 चौके 12, तो संख्या 3 से और 4 दोनों से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऐसा संख्या रखना है, यहाँ पे आपको ऐसा संख्या रखना है n के जगह पर कि 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 4 से विभाजता का नियम आप जानते हैं कि आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अगर इस n के जगह पर अगर आप 2 रखेंगे, n के जगह पर आप 2 रखेंगे तो कभी भी 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 के पहाड़ा में 22 नहीं है। अगर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएंगे 4 छके 24 हो जाएगा, कितना 24, तो 24 कितना 4 के पहाड़ा में है। इस बार इसको ऐड करके देख लेंगे कि 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 1 4 1 5 2 7 और 7 और 4 4 4 8 2 10 और 1 11, 11 हो रहा है। तो फिर देखिए 11 में क्या हो रहा है 3 का भाग नहीं जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 4 भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 6 रखेंगे तो अगर 6 रखेंगे तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ 6 रखेंगे तो 4 का भाग नहीं जाएगा। अब 8 रख के देखते हैं, तो अगर 8 रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 4 का पूरा पूरा भाग चले, 4 के पारा में 28 है, जोड़ के देखेंगे 8 2 10, 10 4 14 और 1 15। देखिए 15 3 के टेबल में भी है और 15 आपको किसके टेबल में है, 15 3 के टेबल में है और 28 जो है आपका 4 का टेबल में है। 12 से बोल रहा है तो 12 से पहले खंड कर देंगे, तो इसमें 3 का भी भाग जाना चाहिए और 4 का भाग जाना चाहिए। तो पहले मैंने 4 का चेक करके देख लिया था, 2 4 और 4 पे चेक किया था, 4 पे ये, तो इससे तो भाग चला जाएगा 4 पे 4 से, लेकिन यहाँ 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे 8 रखे, तो 8 रखे तो ये 4 के 12 में भी हो रहा है और इसको ऐड कर रहे थे 15 और 3 से भाग जाएगा, तो मतलब 3 और 4 दोनों से भाग जा रहा है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। एसएससी में पूछा हुआ सवाल था, ये बहुत ही आसान था। तो जो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बताया वहां से एक भी सवाल बाहर नहीं है, सबका कंसेप्ट वही है। तो आप उसको कल का लेक्चर आप जरूर देखेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि कल मैंने सारा कंसेप्ट बताया था इसका। अगला क्वेश्चन है इसका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यदि संख्या 4864 इंटू 9p2 12 से पूर्णतः विभाज्य हैं, 12 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो p का मान ज्ञात करें, p का मान ज्ञात करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, p का मान ज्ञात करना है। ऑप्शंस दिया गया 1, 5, 6 और 8। ठीक है, तो ये जो यदि संख्या 4864 इंटू 9p2 12 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। If the product 4864 into 9p2 is divisible by 12, the value of p is, p का वैल्यू कितना ये निकालना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, p का वैल्यू निकालना है तो 4864 इंटू 9p2। अब देखिए ये आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, p 12 से होना चाहिए था, फिर से ये 3 और 4 से होना चाहिए। इसमें देखना है कि 9p2 p के जगह पे ऐसा वैल्यू रखना है जो 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए। 4 से तब होगा अगर यहाँ 1 रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए उठा रहा हूँ तो 9p2 p की जगह पे मैं ऑप्शन ले रहा हूँ 1, तो इसमें देख रहा हूँ मैं 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 4 का विभाज्यता का नियम क्या, आखिरी के 2 अंक। तो देखिए आखिरी के 2 अंक 12 है, तो 12 में क्या हो जाएगा, 4 का भाग जाएगा, इसमें 4 का भाग चला जाएगा। अब 3 का चेक करेंगे तो 3 का नियम क्या था, सबको ऐड करते हैं, तो 9 1 10 2 12, तो 12 में क्या है, 3 के टेबल में 12 भी है और 4 का भाग जा रहा है, मतलब इस संख्या में 3 का ही भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है, मीन्स दोनों का भाग जा रहा है। तो जब दोनों का भाग जा रहा है, कितना, दोनों का भाग जा रहा है, तो मीन्स ये जो p की जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप दूसरा कोई चेक करके देखेंगे 5 रखेंगे तो 9p2 p की जगह 5 रखेंगे तो ये कितना 52 हो रहा है, तो 52 में 4 का भाग नहीं जाएगा। 6 रखेंगे 62 में नहीं जाएगा, 8 रखेंगे 82 में नहीं जाएगा। मीन्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही इसका पॉसिबल है। इस तरह से इस सवाल का आंसर क्या हो गया, आपका ए नंबर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी पे अगर आपको कोई भी सवाल देगा आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते थोड़ा सा। और मैं आपको बाद में इसका जो कंबाइंड रूप से जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये सब आप सब इसको याद रखेंगे और जब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहेगा तो वो क्वेश्चन सब मैं आपको बाद में एक बार प्रैक्टिस सेट के रूप में सब कंबाइंड रूप से करवा दूंगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ इस तरीके का सवाल आएगा आप लोगों को पेपरों में, 1 + 2 + 3, ठीक है, +2 + 1। अब संख्या पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो बढ़ेगा और घटेगा। तो इस कंडीशन में आप नोट में रखिएगा याद कि क्या होते हैं, अधिकतम संख्याओं का होल स्क्वायर हो जाता है। अधिकतम संख्या का होल स्क्वायर में जो भी मैक्सिमम टर्म होगा, मैक्सिमम संख्या होगा, उसको स्क्वायर कर देंगे। ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए, 1 2 3, फिर यही होना चाहिए 2 1। अगर सीक्वेंस इसका बिगड़ेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में डायरेक्ट अधिकतम संख्या को होल स्क्वायर करते थे। अधिकतम संख्या 3 है तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। तो इस सवाल का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। वैसे भी ऐड करेंगे, देखिए 1 + 2 3 3 6 2 8 और ये कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। अब पेपरों में सवाल आपको ऐसा आ जाएगा, 1 + 2 + 3 ... 49 + 50 + 49 + 48 ... 3 + 2 + 1 आ गया। इसका सम पूछ देगा कितना आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस कुछ ऐसा दिया रहेगा, 49 50, ठीक है, 2401 और 2500, इस तरीके से दिया रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका अधिकतम संख्या का होल स्क्वायर, अधिकतम संख्या 25 है, अधिकतम संख्या 50 है, तो 50 का आप क्या करेंगे, यहाँ से होल स्क्वायर कर देंगे, तो 50 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये 2500 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अधिकतम संख्याओं क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जहां भी रहेगा उसके मैक्सिमम संख्या, एक और देख लो, 1 + 2 + ... यहाँ पे कर देगा, मान लेते हैं 100 + 99 + 3 + 2 ... कर दिया। इसका सम पूछेगा तो जो भी मैक्सिमम संख्या उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, इसी सवाल को आपको कुछ ऐसे पूछ देगा।
क्या करेगा, इसमें आपको रूट लगा देगा। क्या लगा देगा, ये रूट लगा देगा। रूट लगा देगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम संख्या है तो मैक्सिमम संख्या कितना, 50। तो रूट में 50 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर रूट में आ जाएंगे संख्या तो डायरेक्ट जो मैक्सिमम संख्या रहेगा वही आपका आंसर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। जब भी संख्या बढ़ेंगे फिर क्या होगा, घटेगा, तो उस कंडीशन क्या करते हैं, मैक्सिमम संख्याओं का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपने लोग। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को अपन लोग प्राकृतिक संख्या कहते थे, 1 से जो स्टार्ट होता था। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ सवाल ऐसे आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक स्टेट लेवल के एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यहाँ से आपको देखने को सवाल मिलेगा। जैसे एमपी पुलिस, एमपी ऐसे करेंगे, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो इसमें इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। एन लगातार, या आप मास्टरों का दे रहे हैं, मास्टरों का पेपर बीएड डीएड वाले, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। या आप भी अभी आपको एमपी में आए हैं, कौन सा है, पोस्ट ऑफिस का है, तो पोस्ट ऑफिस में ये सवाल सब देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आसान है बहुत ही। एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, एन लगातार होना चाहिए, मीन्स 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहां तक रहेगा, ये एन टर्म तक रहेगा। इसका योग पूछ देगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, योग इसका बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, आखिरी वाली संख्याओं को लिखते हैं, उसी में एक बढ़ा के 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यहां से इस सवाल को डायरेक्ट आपका योग निकल के आ जाएगा। मीन्स अभी देखिए एक एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल समझा रहा हूं। जैसे दे देगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसको अगर आपको जोड़ने को बोलेगा तो ये आसान संख्या है, इसको आप जोड़ सकते हैं। जोड़ना इसको बहुत ही आसान है। कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 2 14 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। लेकिन यही संख्या 100 तक, 200 तक, 400 तक कर देगा। तो जोड़ना क्या पहले बहुत दिक्कत है। तो करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये लगातार प्राकृतिक संख्या है। तो जो आखिरी वाली संख्या, एन मीन्स होता है आखिरी वाली संख्या, तो आखिरी वाली संख्या लिखेंगे और इसमें एक बढ़ा के इंटू कर देते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15। तो देख रहे हैं यहाँ अगर वैसे मौखिक जोड़े फिर भी 15, फॉर्मूला लगाए फिर भी 15 आ गया। तो जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होता है तो आखिरी वाली संख्याओं को लिखते हैं, उसमें एक बढ़ा के 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 2 से भाग कर दे कितना आ गया, 3 आ गया, 3 पंजे कितना आ गया, 15 आ गया। तो इस तरीके के सवाल का आंसर 15। अब पेपरों में इतना आसान नहीं आता। पेपरों में देखिए क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, दे देगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कर देगा आपको, मान लेते हैं 80 तक कर दिया। कहां तक कर दिया, 80 तक कर दिया। इसका योग पूछेगा तो क्या करेंगे आप, 80 लिखेंगे, एक बढ़ा देंगे 81 और बट्टे कितना हो जाएगा, 2। तो 2 से कितना बार कटेगा, 40 बार। 4 से गुना करेंगे, 4 × 4 8 × 32। तो कितना आ जाएगा, 3240। इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप ध्यान देंगे। अब इस सवाल को आपको कुछ इस तरीके से पूछ देते हैं। देखिए अब ये लगातार ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दे देगा आपको, जैसे दे देगा 11 + 12 + 13 + 14, ये डॉट डॉट कर देगा 50 तक। अब आप यहाँ समझेंगे अच्छे से। देखिए ये लगातार n प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये लगातार n प्राकृतिक संख्या, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट नहीं है। तो आप पढ़े हैं कि मैथ्स में क्या होते हैं कि जितना, अगर 10 आपको मैंने दिया और 10 आपने किसी को दे दिया तो क्या पड़ेगा, आपके पास रिजल्ट कितना रहेगा, वही 0 ही रहेगा। मीन्स जितना दे रहे हैं उतना कोई आपसे ले लेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब जितना जोड़ रहे हैं उतना घटा दे, जितना से गुना करें उतना से भाग कर देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो मैं अपना सुविधा के लिए क्या कर रहा हूँ, इसमें 1 से लेकर 10 तक अपने मन में मैं जोड़ रहा हूँ, ऐड कर रहा हूं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 से लेके 10 तक मैं इसमें ऐड करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं 1 से लेकर 10 तक ऐड करूंगा तो ये संख्या कहां तक हो जाएगा, 50 तक। और मैं इसमें जोड़ा कहां तक हूं, 1 से लेके 10 तक जोड़े हैं। तो 1 से लेकर 10 तक जोड़े हैं तो क्या करेंगे, 10 तक इसमें सब घटा देंगे। बस अब आ चुका आपका आंसर। फॉर्मूला पता ही है, इसमें ही फॉर्मूला लगा देंगे और इसमें ही फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50, और 50 में एक बढ़ाएंगे 51 बट्टे कितना हो जाएगा, 2, और घटा कितना देंगे, 10, 10 में एक बढ़ाएंगे 11/2। तो 2 से ये कट जाएगा 25 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार। तो इसको गुना करेंगे तो 1275 हो जाएगा, माइनस 11 × 5 = 55 हो जाएगा। घटा देंगे तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा,
20 इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है, तो अब इतना आप ना करके डायरेक्ट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, सीधे सीधे आप इसको बना सकते हैं। मीन्स कि यहाँ देखते हैं कहाँ तक, ये 50 तक है, ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखना है। ये 50 तक है तो 50 लिख देंगे, एक बढ़ा देंगे 51 बट्टे कितना जाएगा 2, और घटा कितना देंगे 11 है तो इसमें एक कम करके घटा देंगे 10 इंटू 11 बटे 2, तो 2 से काट देंगे 25 बार और 2 से काट देंगे 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा 1275 मल्टीप्लाई कर देंगे 11 5 55 घटा देंगे तो 1220 आपको आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं इसी पे क्वेश्चन नंबर 3। अगर ऐसा आपको दे दे 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 100 तक कर दे, तो और फिर 100 तक कर देगा, तब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको आप निकाल सकते हैं। पहले कितना हो जाएगा ये 100, और 100 में एक बढ़ाएंगे तो 101 बटे 2, और घट कितना 21 से स्टार्ट है तो 20 से घट जाएगा, तो 20 इंटू 21 बटे कितना जाएगा 2, तो 2 से कट जाएगा 50 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार, तो 50 से गुना करेंगे तो ये कितना जाएगा 50-50 हो जाएगा, माइनस कितना जाएगा 210 हो जाएगा, तो 210 घटेगा, 0 में से 0 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 4 हो जाएगा, और 10 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 4840 इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना हो तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं अपने लोग इसको, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। n लगातार विषम संख्याओं का योग, n लगातार विषम संख्याओं का योग, ये तो बहुत बार मेरे दोस्त पेपर में आया है विषम संख्या वाला। n लगातार विषम, विषम आप जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 कहां तक कर देगा, n तक कर देगा। ठीक है, तो इसका योग जो पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या करेंगे n का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे n कैसे निकालते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों n निकालने के लिए आपको प्रथम वाली संख्या लिखना है, और क्या करना आपको प्रथम संख्या लिखना है, फिर आपको अंतिम वाले संख्या लिखना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे कितना कर देना है 2 कर देना। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये n की वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते हैं लोग, यहाँ समझते हैं ध्यान से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, योग निकालना होगा, सबसे पहले n का मान कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये लिख दिया। इसका योग निकालना होगा तो आप मौखिक इसको आप निकाल सकते हैं कैसे, 7 5 12 3 15, और ये कितना हो रहा है, ये 16, इसको जोड़े तो कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ गया 16। अब आप पेपर में कैसे निकालेंगे, इतना छोटा देगा नहीं, बड़ा सवाल देगा, तो क्या करते हैं सबसे पहले n कैसे निकालते हैं, यहाँ गिन, इसको तो आप गिन भी लेंगे 1 2 3 4, लेकिन पेपरों में ये सब चीज नहीं चलेगा। वहां पे n कैसे निकालते हैं, पहले वाले लिख देते हैं और लास्ट वाले लिख देते हैं और डिवाइड 2 से कर देंगे, तो 7 और 1 8 में 2 से भाग करेंगे 4, ये जितना आएगा इसके स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी 16 और यहाँ से भी 16 आ रहा है, तो आप समझ में आ गया होगा कि किसी भी विषम संख्याओं का योग निकालना होता है तो पहले n का मान निकालते हैं। n कैसे निकालते हैं, पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, तो 2 से भाग कर दिए कितना गया 8, 8 में 2 से भाग कर दिए कितना 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। इस तरीके से आप इस बात को समझ गए होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन पेपरों में कैसे आएगा। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 डॉट, मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 49 तक ले लिया। तो पहले n का मान निकालेंगे, तो 1 प्लस आखिरी वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 49 से 50 में से भाग करेंगे 25, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 625। इस तरीके से आपका इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 625 आ गया। तो बात समझ गए होंगे, किसी विषम संख्याओं का योग निकालना होता है तो पहली वाली संख्या आखिरी वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देते, तो 25, 25 का स्क्वायर कितना आ गया 625। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पहले आगे देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। किसका योग, वर्गों का योग। मीन्स कि n नेचुरल टर्म रहेगा, बिल्कुल कंसिस्टेंसी में रहेंगे, उसके स्क्वायर का योग निकालना है। तो क्या करेंगे आप, ध्यान देंगे यहाँ पे जैसे दे देगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कहाँ दे देगा ये n का स्क्वायर। इसका योग निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मूला आप पहला सीखे थे उसको लिख देना, n इंटू n प्लस 1। अब इसी को n को 2 से गुना कर देंगे तो 2n प्लस 1, और इसमें डिवाइड किससे कर देंगे 6 से कर देंगे।
इसको जरूर याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है, स्क्वायर का सम निकालना है, तो n आखिरी वाली संख्या लिखना है, उसमें एक बढ़ा के फिर इस n को 2 से गुना करके 1 जोड़ के 6 से डिवाइड कर देते हैं। मीन्स कोई क्वेश्चन यहाँ से पहले समझते हैं, जैसे दे दिया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगर इसको निकालना है तभी आप इसका मौखिक निकाल सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 के 14 हो रहा है। तो इसको तो आपने जोड़ लिए, इसको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या में n का मान तो 3 ही हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और 3 में एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 4। किसी भी ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। फिर क्या करेंगे, इसमें 2n है, तो n का मान 3 है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 में एक बढ़ा देंगे 7 और बटे ये फॉर्मूला वाला 6, तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 7 दूनी कितना होगा 14। देखिए यहाँ से भी 14 आ गया और यहाँ से भी 14 आ गया। उम्मीद करते ये बात आप समझे होंगे। अब एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं कि सवाल आपको कैसे पेपरों में आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपरों में ये आ जाएंगे सवाल आपके कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 कर देगा कि 20 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अब आप क्या करेंगे, 20 तक स्क्वायर पूछ दिया है, तो जब ये 20 तक का स्क्वायर पूछा है तो देखिए n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से n का मान हो जाएगा 20, 20 में एक बढ़ा देंगे 21 और फिर 2n, तो 20 उन्नीस 40 और 41 और फॉर्मूला का 6, तो 2 से काट देंगे, तो 2 तिया 6, 2 से कितना बार 10 बार, 3 सत्ते कितना 21 बार, इसको करेंगे गुना तो कितना 287 और इस पर एक जीरो, तो 2870। इस तरह से सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जब भी किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होता है, स्क्वायर का सम निकालना होता है, तो आखिरी वाली संख्या को लिखते हैं, ये 20 है तो 20 लिखेंगे, इसमें एक बढ़ाएंगे 21, इसमें फिर 2 से गुना कर देंगे, तो 20 दूनी 40, एक बढ़ा के लिखेंगे 41 और बटे फॉर्मूला का 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया, 2870 आ गया। अब इसी पे आपको इस तरीके से सवाल ही पूछ सकता है, जैसे मैंने पिछले सवाल बताया था, इस तरह से पूछ देगा 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर डॉट डॉट कर देगा, मान लेते 20 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले 20 तक का निकाल देंगे, तो 20 तक का निकाल देंगे तो 20, इसमें ऊपर तो निकाले ही हैं, फिर हो जाएगा 21, फिर हो जाएगा 41 बटे कितना 6, और ये 11 से स्टार्ट है, तो इसको 1 से करना है, तो इसमें आपने मन से कहाँ तक जोड़ा, 10 तक जोड़ा, 10 तक आप ऐड किए थे, तो 10 तक घटा देंगे, तो 10 इंटू 11 10 हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे 11, फिर 10 में 2 से गुना करेंगे, 10 दूनी 20 और एक 21 और बटे कितना 6। ठीक है, तो 2 से काट देंगे इसको, तो 2 से कितना बार कट जाएगा 10 बार, 2 तिया 6, 3 सत्ते कितना बार 21 बार, 2 से इसको 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया। तो गुना इसको अभी तो किया ही थे, ये कितना हो गया था 2870, और ये हो जाएंगे 11 पचे 55, 55 को 7 से गुना करेंगे, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 385, इसमें से आप लेस कर देंगे, तो 10 में से 5 किया 5 हो जाएगा, और ये कितना बचेंगे आपको, बचेंगे 6, 6 में से कितना जाएगा 8, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, ये बच 16, 16 में से 8 गया 8 हो जाएंगे, और ये बचेगा 7 में से 3 जाएगा 4 और 2 कितना हो गया 2485। इस तरीके से आपका इस सवाल का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये भी चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। अब आप देखेंगे n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, किसका योग पूछ रहे हैं आपको, घनों का योग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो घन मीन्स होता है क्यूब, क्यूब का मीन्स होता है पावर 3, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 क्या कर देगा ये n का क्यूब। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, n का मान यहाँ से कितना, इसका फॉर्मूला क्या, जो प्राकृतिक संख्या का योग था वही सेम होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, अभी आप पढ़े थे प्राकृतिक संख्या का योग, बस अगर घन रहेगा इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला होता है, घन में क्या हो जाता है इसका होल स्क्वायर हो जाता है। तो अब आप लोग इसको एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं कि 1 क्यूब 2 क्यूब और 3 क्यूब। अगर इसका निकालना होगा आपको तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 27 9 कितना हो जाएगा 36, इसको ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला का अप्लाई करके देखते हैं 36 होता है या नहीं होता है। तो देखिए n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, n का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 में एक बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, बट्टे फॉर्मूला का 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4,
तो 3 दूनी कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। देखिए इस तरीके से ये दोनों इक्वल आ गया, तो मीन्स जो अपना फॉर्मूला लिखे वो सही है। अब देखिए एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए एग्जामों में आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 1 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 मान लेते कर दिया 20 का क्यूब। ठीक है, इसका सम पूछ देगा कितना आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सम कितना आ जाएगा, एन का मान आप देख पा रहे हैं, एन का मान 20 हो जाएगा, तो यहाँ 20 रख दिए, 20 में एक बढ़ा देंगे 21 हो जाएगा बटे 2, और फॉर्मूला क्या करते हैं इसका होल स्क्वायर कर दो, तो 2 से कितना बार गया 10 बार, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है 441, और एक जीरो का स्क्वायर क्या आ जाएगा 00। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 44,100 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग निकालना होता है तो आखिरी वाली से मतलब फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाता है। और अगर योग निकालना होता है प्राकृतिक संख्याओं का तो डायरेक्ट होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और घनों का योग और वर्गों का निकालना होता है, स्क्वायर का सम निकालना होता है, तो फिर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए जो है आप लोगों को इतना ही है। तो अभी क्या ये बेसिक क्लास है इसलिए मैं आप लोगों को कुछ उतना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब अपने लोग धीरे धीरे अपने लोग प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो अपने लोग बिल्कुल डिटेल्स पढ़ेंगे, एसएससी तक कवर करेंगे, बैंकिंग तक कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, नमस्कार, कल मिलते हैं।